ओम साई राम। दासगुरु महाराज पहले ब्रिटिश सरकार में पुलिस में सिपाही थे। उस वक्त नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर थे। नाना साहब श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जाने लगे, तब उनकी सिर्फ मर्जी संभालने के लिए दासगुरु उनके साथ बाबा का दर्शन करने के लिए जाते थे। अनुभूति आने के बाद उनके मन में बाबा प्रति श्रद्धा जागृत हुई। उनको दो चीज़ें बहुत प्रिय थी, एक पुलिस की नौकरी और दूसरी तमाशा लावणी के लिए काव्य पंक्ति लिखना। महाराष्ट्र में ग्रामीण स्थान पर उस वक्त श्रृंगारित काव्यों पर संगीत के साथ स्त्रियाँ नाचती थी, उसे तमाशा कहते हैं। बाबा के संपर्क में आने के बाद दासगुरु जी ने ऐसे काव्य लिखना बंद कर दिया, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। जब भी दासगुरु जी श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते थे, तब बाबा कहते थे, गणु, पुलिस की नौकरी छोड़ दे और संतों को भोजन के लिए बुलाओ। इसका मतलब था कि नौकरी छोड़कर बाबा विभिन्न संत विभूति पर लिखने के लिए कहते थे, क्योंकि बाबा दासगुरु महाराज के भीतर छुपे उनके लेखन की प्रतिभा जान चुके थे। लेकिन दासगुरु जी ये मान नहीं रहे थे। 1898 की घटना। अहमदनगर के बीड़ जिले में काना भिल्ल नामक एक डाकू अपने साथियों के साथ लूटमार करता था। 3 साल तक ब्रिटिश सरकार उसको पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। फिर ब्रिटिश सरकार ने दासगुरु और 3 लोगों को जासूस बनवाकर भीड़ गांव में भेजा। वहां एक राम मंदिर में दासगुरु जी साधु का भेष बनाकर रहने लगे। लेकिन काना भिल्ल बड़ा शातिर और क्रूर था। उसके खबरी भी थे। उनके जानकारी पर दासगुरु के साथ जो 3 जासूस थे, उनको एक एक करके काना भिल्ल ने मार डाला। दासगुरु के पाँव के तले जमीन निकल गई। गांव छोड़कर वो बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गांव के चारों ओर काना भिल्ल के लोग पहरा दे रहे थे। आखिरकार एक दिन काना भिल्ल ने दासगुरु महाराज की सब जानकारी निकाली और वो बंदूक लेकर राम मंदिर में पहुंच गया। दासगुरु जी निहत्थे थे। वो दौड़कर राम मंदिर के अंदर गए। श्री राम के चरणों में माथा रखकर उन्होंने श्री राम को इस संकट से बचाने के लिए प्रार्थना की। दासगुरु जी पर श्री साईं की रहम नज़र थी, इसलिए इतना क्रूर काना भिल्ल भी एकाएक शांत हो गया। वो दासगुरु के पास आया और कहा, मेरी तुम पर नज़र है, तुम क्या करते हो इसकी खबर मुझे मिलती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। दासगुरु महाराज किसी तरह एक दिन उस गांव से निकलकर बाहर आए। वो सीधे गोदावरी नदी के पास गए। वहाँ गोदावरी का हथेली में पानी लेकर कसम खाई कि अगर बाबा ने मुझे इस संकट से बाहर निकाला तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। आगे ऐसी कुछ घटना घटित हुई कि दासगुरु महाराज इस सभी संकट से बाहर निकल गए। इस घटना को कुछ दिन बीतने के बाद दासगुरु जी अपने पुलिस की नौकरी में फिर व्यस्त हो गए। उन्होंने गोदावरी नदी पर जो बाबा को वचन दिया था वो भूल गए। उनको सिपाही से पुलिस अधिकारी बनने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी। उसमें वो पास भी हो गए। जब एक दिन दासगुरु बाबा के दर्शन के लिए आए तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, गणु, तू पुलिस अधिकारी नहीं बनेगा। बाबा का उनको एक ही कहना था कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे। दासगुरु सिर्फ हाँ कहते थे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ते थे। एक दिन उनका किसी दूसरे गांव में तबादला हुआ। उस गांव जाने का रास्ता शिरडी होकर जाता था। एक दिन दासगुरु जी अपने घोड़े पर बैठकर उस गांव जाने लगे। उनको मालूम था कि अगर बाबा के दर्शन के लिए गए तो वो फिर से नौकरी छोड़ने की बात करेंगे। इसलिए दासगुरु शिरडी के बाहर के रास्ते से जाने लगे। वो रास्ता भी लेंडी बाग के पास से जाता था। जब वो वहाँ तक पहुँचे तो श्री साईं बाबा अचानक उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनको देखकर दासगुरु चौंक गए। द्वारका में से इतने दूर वहाँ बाबा कैसे आए, ये सोचकर वो हैरान हो गए। वो घोड़े पर से उतरे और उन्होंने साईं चरणों का दर्शन लिया। बाबा ने उन्हें द्वारका में आने के लिए कहा। दासगुरु जी बाबा के साथ द्वारका में गए। अपने आसन पर बैठते ही बाबा ने कहा, गणु, गोदावरी नदी का पानी हाथ में लेकर तूने मुझे क्या वचन दिया था? दासगुरु चौंक गए, क्योंकि ये बात सिर्फ उनको ही पता थी। दासगुरु ने सर झुकाकर कहा, बाबा, मैं सचमुच नौकरी का इस्तीफा देने वाला हूँ। बाबा सब जानते थे। उन्होंने कहा, जरा ठहर जाना, सब ठीक चल रहा है, इसलिए तू मेरा कुछ सुनने वाला नहीं है। थोड़े ही दिन में दासगुरु जी को बाबा के शब्द की अनुभूति आई। वो दूसरे एक संकट में फंस गए। एक दिन एक सजा हुए आरोपी से 31 रुपये जुर्माना वसूला गया।
वो पैसे दासगुणों के पास सरकार के तिजोरी में जमा करने के लिए भेजे गए, लेकिन बीच में ही दासगुणों के असिस्टेंट ने वो पैसे गायब किए। वो पैसे सरकारी तिजोरी में जमा होने के बाद उस आरोपी की सज़ा माफ़ होकर उसको छोड़े जाने वाला था, लेकिन पैसे जमा न होने से सरकार ने पूछताछ चालू की। इसमें दासगुणो जी को सस्पेंड किया गया। अब सरकारी रिपोर्ट में उनका नाम आकर सजा होने की संभावना बनी। फिर दासगुणो ने इस संकट से बाहर निकलने पर नौकरी छोड़ दूंगा ऐसी बाबा को प्रार्थना की। आखिरकार इस संकट से दासगुणो बाहर निकल गए और उन्होंने 1903 को पुलिस की नौकरी का इस्तीफा दिया। उसके बाद दासगुणो जी पूरी तरह साई सेवा में शरणागत हुए। उन्होंने बाबा की आज्ञा के अनुसार लिखना चालू किया, गांव गांव जाकर कीर्तन चालू किया, श्री साई का महिमा चारों ओर फैलाया। श्री साई बाबा के आशीर्वाद से दासगुणो यानी गणपत दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे ये हरिभक्त पारायण दासगुणो महाराज हो गए। जय साई राम। इस चैनल के माध्यम से श्री साई संदेश का जो प्रचार किया जा रहा है उसको आर्थिक सहयोग देने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुआ थैंक्स बटन प्रेस करें। बाद में वहां आप जितना डोनेशन भेज सकते हैं उसको सेट करें। फिर नीचे दिए हुए बाय और सेंड बटन प्रेस करके यूपीआई के माध्यम से डोनेशन भेजने की आपको विनती है। ये साई सेवा है, इसमें ज़रूर आप शामिल होइए। जय साई राम। प्रबल जानकारी और साई भक्तों के अनुभव इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।